राहुल 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 राहुल। भारतीय जनता पार्टी का एक नया स्लोगन बनता जा रहा है कि जब भी कुछ बात हो तो राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हुए मगर विपक्ष वाली हालत नहीं है। अब आप जान ही सकते हैं कि जिस देश में 547 के लगभग जो है लोकसभा सीट्स हो, अब वहाँ पे जो है किसी पार्टी को 52 सीट मिल जाए, किसी पार्टी को 32 सीट मिल जाए, और एक तरफ दूसरी बड़ी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं 303 सीट लेकर जब वो लोकसभा पहुँचती है, तो जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हैं कि उस जो बड़ी पार्टी उस पार्टी के सामने किसी दूसरे पार्टी की क्या हैसियत होगी। मगर मजबूत लोकतंत्र की मिसाल ये होती है कि जब कोई सवाल सरकार पर पूछा जाए या सरकार पर उठाया जाए तो सरकार उस सवाल का जवाब दिया जाए। और दूसरी तरफ ये होती है कि किसी लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो मीडिया का होता है। मीडिया कर्मियों के रोल पर भी असर पड़ता है, रोल से भी असर पड़ता है, और उसके बाद जो है मीडिया में क्या चल रहा है वो देश की जनता देखती है और उस जनता पर भी असर पड़ रहा है। अभी एक नया ट्रेंड बन गया। अब ट्रेंड क्या है वो समझिएगा। ट्रेंड ये है कि जब भी विपक्ष सवाल उठाता है बीजेपी पर, जब भी कांग्रेस सवाल उठाता है नरेंद्र मोदी पर, जब भी कांग्रेस सवाल उठाते हैं आप कह सकते हैं अमित शाह पर, तो कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं मिलता है, मगर जवाब के शक्ल में नए सवाल मिलते हैं। और ये नए सवाल राहुल गांधी के पर्सनल लाइफ पर होते हैं, प्रियंका गांधी के पर्सनल लाइफ पर होते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के पर्सनल लाइफ पे होते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी के पर्सनल लाइफ पर होते हैं। अब एक नया मोड़ जो है नहीं कह सकते क्योंकि रोज़ ऐसी घटनाएं हो रही है, क्योंकि अब जो है कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो है संबित पात्रा पर हमला किया जाए, क्योंकि संबित पात्रा कांग्रेस की बहुत ज़्यादा पोल खोलते हैं और कांग्रेस के बारे में बातें करते हैं, और कांग्रेस भी बेचारी मजबूर है क्योंकि क्या करे, अधमरी वाली हालत में है कांग्रेस। तो डिबेट सुनाते हैं। एक डिबेट ऐसा हुआ है जो पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन, साथ ही साथ संबित पात्रा, उसको किसी परिचय की ज़रूरत है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को जितना लोग नहीं जानते होंगे वो संबित पात्रा को जानते होंगे। संबित पात्रा लगातार कह रहे हैं बैंकॉक बैंकॉक बैंकॉक। एक डिबेट के दौरान ये डिबेट कहाँ हो रहा है? ये डिबेट आज तक पर दंगल पर हो रहा है, जिसके एंकर है रोहित सरदाना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब न्यूज़ चैनल पर एंकर और जो है विपक्षी दलों के और आप जो है सरकार में बैठे लोग जब बात करते तो लगता है कि सरकार की तरफ से दो लोग बात कर रहे हैं और विपक्षी दलों की तरफ से एक ही व्यक्ति बात करा, चाहे जितने भी पार्टी के लोग वहाँ पर मौजूद हो। अब नया डिबेट हुआ दंगल में, राहुल गांधी ने सवाल दागा। सवाल ये है कि राहुल गांधी लगातार चाइना की तरफ से जो आक्रमण हो रहा है गलवान वैली की तरफ या कश्मीर के घाटियों की तरफ, या आप कह सकते हैं कि लद्दाख की तरफ जो आक्रमण हो, उस पर लगातार जो है राहुल गांधी सवाल उठा रहे। उस सवाल के बीच जो है संबित पात्रा जवाब नहीं देते हैं। संबित पात्रा कहते हैं बैंकॉक 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 बैंकॉक। तो उसी पर पवन खेड़ा कहते हैं कि बैंकॉक से इतना प्यार है तो बैंकॉक चला जाओ। फिर उसके बाद जो है संबित पात्रा कहते हैं कि अरे बैंकॉक में तो राहुल गांधी का फार्म हाउस है, बैंकॉक जाकर बात की जाएगी। इस तरह की बात होती है और बहुत तीखी बहस होती है, बहुत तीखी बहस होती है। सवाल पर बहस नहीं होती है किसका फार्म हाउस कहाँ पर है। साथ ही साथ संबित पात्रा कहते हैं कि भाई मैं जब बैंकॉक जाऊंगा तो राहुल जी से पूछ लूँगा उनके निवास, उनके फार्म हाउस निवास में जाकर उनसे बातचीत करूँगा। वो पहला डिबेट होता है। दूसरा डिबेट होता है सीधा सवाल, जिसके एंकर जो है रूबिका लियाकत होती है। रूबिका जी का तो एक अपना बेहतरीन लेवल का ऑरा है, उन पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो है सुप्रिया श्रीनाथ, जो अभी कांग्रेस की नई प्रवक्ता आई है सुप्रिया श्रीनाथ, वो इन दिनों बहुत तेज़ी तरीके से बयान दे रही हैं और संबित पात्रा को इस तरह से लथेड़ती हैं नेशनल मीडिया पर संबित पात्रा को। और संबित पात्रा भी सेम हमला करते हैं। ऐसा नहीं कि संबित पात्रा कमज़ोर है, कांग्रेस के प्रवक्ता हो तो सुप्रिया श्रीनाथ कहती है कि हरिश्चंद्र की औलाद, जिस पर जो है संबित पात्रा भड़क जाते, कहते हैं कि हरिश्चंद्र की औलाद जो है किस तरह से आप कह सकते हैं, आप औलाद का शब्द मत यूज़ कीजिए। कांग्रेस तो खुद आईसीयू मोड में चली गई है, कांग्रेस तो खुद जो है आईसीयू मोड में चली जा चुकी है, और कांग्रेस कुछ दिन बाद जो है आप जो है कह सकते हैं ना योगी वाला जो कहते हैं कि भाई जो है आदमी वनवास में चला गया, कुछ कर नहीं पा रहा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मीडिया का ये है कि मीडिया जो है अब विपक्ष से सवाल पूछ रहा है और सरकार भी विपक्ष से सवाल करे, क्योंकि राहुल गांधी ने से पूछा है ना अमित शाह ने कि हमने अगर कुछ नहीं किया कोरोना वायरस के लड़ने के लिए तो आप जो है इन्होंने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। भैया कांग्रेस के किसी प्रवक्ता कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, ना ही राहुल गांधी हेल्थ मिनिस्टर। अगर राहुल गांधी हेल्थ मिनिस्टर होते तो उसी वक्त सवालों के जवाब दे दिया और शायद इस्तीफा भी दे दिए गए थे। तो मीडिया पर इस तरह का प्रोपेगेंडा रोज चलता है। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था।